नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 3 परीक्षा। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था प्रियतम और सेकंड पढ़ा था लालच बुरी बला है। चैप्टर फर्स्ट प्रियतम में हमने देखा कि हर व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए हमेशा अपने ईश्वर को भी याद करना चाहिए, यानी ईश भक्ति भी करनी चाहिए। उस चैप्टर से हमने जो सीखा वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। सेकंड चैप्टर से हमने सीखा कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच में आकर अब्दुल्ला का जो हाल हुआ, सब कुछ होते हुए उसके पास कुछ ना रहा और वह भीख मांगने लायक रहा। इसी प्रकार आज जो चैप्टर थर्ड है परीक्षा, उसमें हम सीखेंगे जो कि विल्सन ने कहा है, सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। अर्थात यदि हम किसी कार्य को करने के लिए सच्ची मेहनत करें, किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करें, तो वो कभी भी हमारा निष्फल नहीं होता है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले फिर इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं एक बार। देखिए, दीन बंधु अर्थात दीन दुखियों का सहायक, अर्थात जो दीन और दुखियों की सहायता करता है वह व्यक्ति। नेक नामी का अर्थ होता है प्रसिद्धि। यशस्वी का अर्थ होता है सुप्रसिद्ध। योग्य अर्थात सर्वथा योग्य। मंदाग्नि का अर्थ होता है पाचन शक्ति कमजोर होना, अर्थात जो खाना खाते हैं अगर किसी की शक्ति, पाचन शक्ति, किसी का खाना पचता नहीं है तो वो कमजोर होना। सनद का अर्थ होता है डिग्री। पदच्युत का अर्थ होता है अपने पद से हटाया हुआ। जोहरी का अर्थ होता है पारखी, जो हीरे की परख करता है, जो इतने सारे लोगों में से किसी एक को परख ले, किसी एक को चुन ले कि हाँ यह व्यक्ति लायक है इस काम के, वो होता है जोहरी। अप्रेंटिस का अर्थ होता है सीखने के लिए काम करने वाले, अर्थात वे लोग जो किसी काम को सीखने के लिए करते हैं वो होते हैं अप्रेंटिस। मत्सर का अर्थ होता है क्रोध। उबार लेना अर्थात बचाव करना। कृपा दृष्टि अर्थात दया दृष्टि। तो स्टार्ट करें इस चैप्टर को। देखिए, जब प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मनुष्य के मानवीय गुणों को उभारा गया है। दीवान पद के सभी उम्मीदवार अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे, परंतु सुजान सिंह ने दिखावे या आडंबर के इस वातावरण में एक ऐसे सच्चे व योग्य युवक को दीवान पद का अधिकारी चुना, जिसके हृदय में गरीबों के लिए प्रति सच्ची दया, करुणा, सहयोग और परोपकार की भावना थी। क्योंकि सुजान सिंह कैसे थे? जोहरी के समान परख करने वाले इंसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की, दीन बंधु दास, श्रीमान की सेवा में 40 साल तक मैंने कर ली है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रभु की कुछ सेवा करूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरी अवस्था भी ढल गई है और राजकाज संभालने की स्थिति भी मेरी नहीं आई है। कहीं इस उम्र में कोई भूल चूक हो गई तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा। अब देखिए, सारी जिंदगी में जो मैंने नेक नामी कमाई है, प्रसिद्धि कमाई है, अच्छे कामों के द्वारा जो मैंने अपना यश प्राप्त किया है, यदि एक थोड़ी सी भी गलती हो गई तो मैं उसे खो दूंगा। तो राजा साहब अपने अनुभवशील और नीतियुक्त दीवान को बहुत आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया कि आप मान जाइए, पर वो नहीं माने। आखिरकार राजा साहब कैसे माने? राजा साहब ने एक शर्त रखी कि मैं नए दीवान को रख तो दूंगा, लेकिन नए दीवान का चुनाव कौन करेगा? उनका पुराना दीवान सुजान सिंह, अर्थात वही सुजान सिंह जो ये बात कह रहा है कि मैं अब ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जो दीवान है वो बहुत ही अनुभवशील, समझदार और वफादार इंसान है। तो यदि वो कोई किसी इंसान को चुनेंगे या जिस इंसान को वो मेरे लिए नया दीवान बनाकर लाएंगे तो वो वाकई में उसके लायक होगा। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो व्यक्ति दीवान का पद चाहते हैं वो आए, हष्ट पुष्ट हो, शायद पढ़े लिखे कम हो लेकिन ईमानदार हो, वफादार हो, समझदार हो, और जिनकी मंदाग्नि हो, यानी जिनकी पाचन शक्ति कमजोर हो, वो तो आए ही ना। 1 महीने तक सुजान सिंह उनकी आचार विचार की परख करेंगे। सुजान सिंह देखेंगे कि जो लोग इस पद के लिए आए हैं, जो लोग दीवान के पद के लिए आए हैं, वो क्या उसके योग्य हैं या नहीं है। 1 महीने तक परख करने के बाद अंत में दीवान के पद का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। सारे लोग जो ऐसा ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए जहां पर किसी प्रकार की कोई कैद ना हो, बिल्कुल आजादी और इतनी प्रसिद्धि का पद था, तो सैकड़ों लोग इस पद के लिए अपना अपना भाग्य रखने के लिए चल गए। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला उतरता,
कोई पंजाब से, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का, कोई पुरानी सादगी का, कोई पंडित, कोई मौलवी। क्योंकि यहाँ पर धर्म, जाति, पढ़ाई लिखाई ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर ये था कि मतलब जो बनना चाहता है और जो अपने आप को इसके योग्य समझता है वो आ सकता है। तो सब तरफ से लोग आ रहे थे। बेचारे सनद के नाम पर, सनद मतलब डिग्री, सनद मतलब डिग्री, डिग्री के नाम पर रोया करते थे। तो यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि डिग्री नहीं थी, उनको जरूरत नहीं थी। उन्हें तो सच्चा अच्छा इंसान चाहिए था। रंगीन तमगे, चोंगे और नाना प्रकार के अंगके कंठों पे देवगढ़ में अपनी सजा दिखाने लगे। अब देखिए, सरदार सुजान सिंह इन महानुभावों का अच्छा आदर सत्कार करने का प्रबंध किया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीनों के दिन गिना करते थे। हर एक अपने जीवन और अपनी बुद्धि को अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि किसी वफादार और समझदार और बुद्धिमान इंसान की जरूरत थी। वहां पर पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं थी उस वक्त। तो देखिए, मिस्टर अ, अब उन्होंने नाम नहीं लिखा है, अ ब सादा बता दिए हैं कि मिस्टर ए ये कर रहे थे। देखिए, मिस्टर ए दिन के 9 बजे तक सोया करते थे, लेकिन आजकल बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं। उषा मतलब सुबह का, सुबह के सूर्य का। मिस्टर बे जो हुक्का पीने की लत थी वो हुक्का पीते थे, लेकिन आजकल वो रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में पीते हैं, दिन में नहीं पीते हैं। मिस्टर सैद है और जय जो अपने घर पर नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत ही नहीं करते थे। कुछ लोग दिखावे के लिए कर रहे थे। माशे के नतमस्तक थे, हकलसे के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी, जो पुजारी होता है मंदिर में, उसको भी पदच्युत करने की आशंका थी। कहीं मतलब इतना भगवान की भक्ति कर रहे थे वो कि ऐसा लगता था कि पुजारी को ना हटा दे। जिससे भी बातचीत कीजिए वही नम्रता सदाचार का देवता मालूम पड़ता। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते। मौलवियों को नमाज तलावत के सिवा कोई दूसरा काम नहीं था। लोग समझते कि एक में झंझट है, किसी तरह इस काम को कर लो। यदि ये पद मिल जाता है तो फिर तो जिंदगी भर की ऐश है। ऐसे पढ़ने के लिए होता है, जब जॉब मिलनी होती है तो लोग कहते हैं 1-2 महीने की बात है, जी भर के मेहनत कर लो, उसके बाद जिंदगी भर ऐश ही ऐश है। तो वही बात यहाँ पर थी। अब देखिए, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा बैठा है। क्यों? क्योंकि जो जौहरी था ना, जो सुजान सिंह था वहां का दीवान, वो सब जानता था। वो हर तरीके से परफेक्ट इंसान था। उसकी सोच समझ और लोगों को परखने की नजर इतनी तेज थी कि वह समझता था कि कौन कितना पानी में है। रियासत, अब देखिए, एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि चलो हॉकी का खेल हो जाए। सारे के सारे मंजे हुए खिलाड़ियां हॉकी खेल खेलने के लिए गए, क्योंकि ये भी एक विद्यार्थी, इसे क्यों छुपा कर रखा जाए, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हुआ, कोर्ट बन गए, खेल शुरू हुआ। गेंद किसी रफ्तार से अप्रेंटिस की तरह ठोकान, अप्रेंटिस मतलब सीखने वाले, काम करने वाले की तरह। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। पढ़े लिखे भले मानुष, पढ़े लिखे भले मानुष जो थे शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल तो बच्चों के लिए खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग गेंद तेजी से उठाते और ऐसा जान पड़ता ही कोई लहर बढ़ती चली आ रही है, लेकिन दूसरी ओर गेंद इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेती मानो लोहे की दीवार हो। खेल कौन सा रहा था? हॉकी का खेल। संध्या तक धूमधाम रही। लोग पसीने से तरबतर हो गए। खून की गर्मी आंख चले झलक रही थी। इतने थक चुके थे कि किसी का हार जीत का निर्णय फिर भी नहीं हुआ। कौन जीता कौन हारा। अंधेरा हो गया। इस मैदान से दूर एक नाला था, उस पर कोई पुल नहीं था। पथी को मतलब जो रास्ते में चलते हैं राहगीरी, उनके लिए नाले में घुसकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था कि खिलाड़ी लोग बैठे दम लिए थे। किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए जा रहा था। अब उसकी जो गाड़ी थी वो उस नाले के उसमें फंस गई। अब फंस गई तो अब क्या करे। देखिए, जैसे हाथों से धकेलता, लेकिन बुजुर्गता बैल कमजोर थे। गाड़ी ना ऊपर चढ़ती, चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर वापस गिर जाती। किसान बार बार जोर लगा रहा था, झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी भरने का नाम नहीं लेती। बेचारा किसान इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नहीं, सहायता करने वाले नहीं दिख रहा था उसे। गाड़ी को अकेले छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि गाड़ी में अनाज भरा हुआ था। किसान ने जो डंडे लिए जा रहे थे खिलाड़ी, उनकी तरफ देखा। सहमी हुई आंखों से
परंतु किसी से ने मदद मांगने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगा वो कुछ बोलेगा तो लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। खिलाड़ियों ने उसकी ओर देखा, मगर आंख बंद करके। यानी खिलाड़ियों ने देखा कि कोई व्यक्ति मदद चाहता है, लेकिन उसकी मदद करने की किसी की भी इच्छा नहीं हुई। उड़ी समूह एक मनुष्य है जिसने हृदय में दया थी, उसमें साहस था। आज हॉकी खेलते उसके पैर में चोट लग रही थी, लंगड़ाता हुआ वह धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसने किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। उसने हॉकी किनारे पर रखी, कोट उतारा, किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूंगा। किसान गठे हुए बदन का लंबा आदमी लड़का बोला, हुजूर आपके कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैठो, मैं पहिए धकेलता हूँ, अभी गाड़ी नाले के ऊपर आ जाती है। किसान गाड़ी पर जाकर बैठ गया। युवक ने पहिए को जोर लगाया, कीचड़ बहुत ज्यादा था पर घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, उनकी भी हिम्मत बंधी, उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़ा खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहाँ बैठना। उबार लिया मतलब मेरा बचाव कर लिया। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने कहा, नारायण चाहेंगे दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान को गंभीर गौर से देखा, उसके में संदेह हुआ कहीं सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी है। किसान ने उसको तीव्र से देखा, शायद वह उसके दिल के संदेह को भाग गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। जब इंसान गहरे पानी में जाता है, बैठना मतलब जाने से ही मोती का चुनाव इंसान कर पाता है। मैदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। सब बड़े बेचैन थे, किसे उम्मीदवार का पद मिलेगा, क्योंकि सबने अपनी तरफ से बहुत बसकर कोशिश की थी, बहुत अत्यधिक प्रयत्न किया था अपने आप को अच्छा साबित करने का। लेकिन जहाँ परीक्षा हुई थी वहां कोई अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर पाया। परीक्षा सिर्फ ये नहीं थी कि आपके आचार विचार, आपके व्यवहार को देखा जाए, परीक्षा ये भी थी किसी मुसीबत में फंसे इंसान को देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आपका रिएक्शन क्या होता है उस इंसान को देखकर, वो भी तो परीक्षा थी ना। लेकिन उस परीक्षा में सारे लोग फेल हो चुके थे, पास कौन हुआ, और जो इंसान पास हुआ वही बना देवगढ़ का नया दीवान। देखिए आगे, प्रत्येक के चेहरे पर आशा थी, निराशा थी। किसे मालूम किसके नसीब जागेंगे, किस पर लक्ष्मी कृपा दृष्टि होगी। दरबार सजाया गया, बहुत सारे लोग आए, दरबार दीवानी उम्मीदवार सब रंग बिरंगे से सज कर आए। उम्मीदवार एक लिए धड़क रहे थे, तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर, दीवानों के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कुछ कष्ट दिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे उस पद के लिए जिस ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी उसका चुनाव मैंने कर लिया है, जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में उदार हो, आत्मबल भी हो, स्वाभिमान भी हो, परोपकार भी हो और दूसरों की मदद करने वाला हो। ऐसा इंसान चाहिए था, वह मुझे मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं उन तक हमारी पहुंच ही नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। किसे मिली देवगढ़ की दीवानी? पंडित जानकीनाथ को। पहले कौन था? पंडित सुजान सिंह, और बाद में किसे मिला? पंडित जानकीनाथ को। अब देखिए पंडित जानकीनाथ कौन था? वही व्यक्ति। अब सुनिए इसके बारे में। रियासत कर्मचारी रईसों पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा, सबने देखा, सबको लगा कि इसके पास ऐसा क्या था। सबको कुछ को खुशी हो रही थी, कुछ जल रहे थे। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्म और उदारता का निवास होता है। ऐसे आदमी गरीबों को कभी जिताएगा। उसका सत्य दृढ़ और उसके चित्त की स्थिरता, चाहे वह स्वयं धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी भी नहीं हटेगा। यानी ये जो चैप्टर है हमारा, प्रेमचंद जी ने लिखा है, और इस चैप्टर के माध्यम से हमें यह बताया गया कि इंसान यदि चाहे तो जो प्रयास करता है वह कभी भी निष्फल नहीं होता। ये चैप्टर हमने पढ़ा, ऐसे कुछ जो इसकी शब्दार्थ डिस्कस किया आज की क्लास में। इतना ही बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।